हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 पोएम वोकेशन। वोकेशन मीन्स होता है बेटा व्यापार, व्यवसाय। ठीक है। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। कि आप जब भी रास्ते में जाते हैं, यानी आप जब भी स्कूल या बाजार जाते हैं तो रास्ते में आप कई लोगों से मिलते हैं। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड। तो आप क्या आप जो है इस बारे में चर्चा करें कि आपने क्या क्या देखा। ठीक है। अब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो इसमें देखिए, एक बच्चा है जो अपने स्कूल जाता है तो मतलब कई लोगों से मिलता है। अधिकतर उसको चूड़ी वाला में एक हॉकर है जो फेरी वाला वो मिलता है। जब घर वापस आता है तो उसको एक गार्डनर मिलता है। तो उन लोगों को देखकर वो जो है सोचता है कि काश मैं भी एक हॉकर होता या मैं भी एक गार्डनर होता। ठीक है। इसमें जो है बच्चा अपने मन की जो भी उसकी इच्छाएं हैं उनको बता रहा है। और इसके राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक। तो वैन द गोंग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाई आवर लेन। कि जब घड़ी में 10 बजते हैं, घंटा बजता है, तो मैं जो है सुबह के समय अपने स्कूल जाता हूँ। कहाँ? बाई आवर लेन, अपनी गली से होकर। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग। रोजाना मुझे जो है एक फेरी वाला मिलता है जो चिल्लाता है, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन। There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. उसे किसी भी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है, ना ही कोई उसकी एक रोड है कि उसको उसी रास्ते से जाना है। नो प्लेस ना ही मस्ट गो ऑन, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, ना ही कोई उसका एक विशेष स्थान है कि उस स्थान पर पहुंचना है। और नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और ना ही कोई उसका घर वापस होने का कोई समय होता है। आई विश आई वर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। तो वो बच्चा ऐसा क्यों सोचता है बेटा कि उसको क्या है? देखिए, आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो आपकी मम्मी बोलती हैं सीधा स्कूल जाना, स्कूल से सीधा घर आना, रास्ते में कहीं भी मत रुकना। तो ऐसे इसके जो राइटर है उसकी जो हमारे जो पोइट है, पोइट की मम्मी ने भी उसको ऐसे ही कहा होगा। तो वो कहता है कि देखो, ये जो हॉकर है फेरी वाला, आपने भी देखे होंगे हॉकर जो होते हैं, वो अपना सामान बेचने के लिए किसी भी गली में चले जाएंगे, है ना। कितनी देर तक रहेंगे बाहर, और उनका कोई निश्चित समय नहीं होता है घर वापस आने का। तो ऐसे ही वो बच्चा सोचता है कि काश मैं भी एक फेरी वाला होता। तो देखो, इसमें अब क्या रहा है कि आई विश, काश, आई वर ए होकर, मैं भी एक फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, अपना पूरा समय सड़क पर बिताता। क्राइंग, चिल्लाते हुए। बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। वैन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। और शाम के 4 बजे, यानी दोपहर पश्चात जब शाम के 4 बजते हैं, तो जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ तो आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो जब मैं उधर से होकर गुजरता हूँ तो मुझे एक घर दिखाई देता है। उस घर के गेट से मुझे एक गार्डनर यानी माली ग्राउंड, जमीन को खोदते हुए दिखाई देता है। ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। वो अपने फावड़े के साथ जो उसको पसंद होता है, यानी जो उसकी इच्छा करती है वही करता है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट। उसके कपड़े गंदे होते हैं, मिट्टी से धूल भरे हो जाते हैं। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क। कोई उसे किसी प्रकार का कोई काम देने वाला नहीं होता है। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, चाहे तो वो अपने आप को पूरा टाइम धूप में झुलसाए या फिर पानी से वो गीला हो जाए। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। आई विश, अब वो कहता है, देखो पहले उसने इच्छा करी कि मैं एक हॉकर होता। अब उसकी दूसरी इच्छा गार्डनर को देखे, काश मैं भी एक माली होता, मैं भी ज़मीन को खोदता और कोई भी मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। और जैसे ही अंधेरा होने लगता है, शाम होती है, रात होने लगती है, तो मेरी मम्मी मुझे सोने के लिए बिस्तर पर भेज देती हैं। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो फिर मैं अपने घर, जो मेरा कमरा है वहाँ पर एक खिड़की है, उस खिड़की से जब मैं बाहर झाँकता हूँ तो मुझे एक वॉचमैन दिखाई देता है जो कि आता जाता है। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली। गली में बहुत अंधेरा है और सुनसान है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और जो गली का जो एक लैम्प है, यानी जो जैसे आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट होती है ना, अब तो स्ट्रीट लाइट मतलब बड़ी बड़ी लाइटें लगी तो बहुत
बहुत ही उजाला रहता है। पहले के टाइम में क्या होता था, इस तरह के ये स्टैंड से होते थे और इसके ऊपर इस तरह से ही वो लाइट लगी रहती थी इस तरह से। तो उसमें जो क्या होता था कि वो जो था वो जो एक मतलब सिर के ऊपर यानी खंबे के ऊपर एक लाइट जलती रहती थी, तो वो ऐसा लगता था जैसे कि लाल आंख वाला कोई राक्षस खड़ा हुआ हो। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड। तो जो वॉचमैन होता है अपने हाथ में जो लालटेन होती है, आपने देखी होगी कि अब तो नहीं है, पहले लालटेन होती थी जिसमें कांच की उसका लैंप होता था और उसका भी एक हैंडल भी होता था, तो उसको लेकर जो है आते जाते थे तो जो वॉचमैन है उसके हाथ में वही लालटेन है और वह उसको लेकर जब चलता है तो उसकी परछाई भी उसके साथ साथ चलती है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। अब जब बच्चा उसको रात भर चिल्लाते हुए सुनता है ना, तो उसकी वो क्या सोचता है कि शायद जो वॉचमैन है उसको जो है कभी नींद नहीं आती है, वह कभी सोता नहीं है अपने जीवन में। तो आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। वो कहता है कि काश मैं भी एक वॉचमैन होता और मैं भी पूरी रात सड़कों पर चलता, चेजिंग द शेडो विद माई लैंटर्न। और मैं अपनी मतलब क्या कि अपने हाथ में लिए लैंटर्न को लिए हुए और अपनी शेडो अपनी छाया के साथ मैं भी पूरी रात गली में इधर उधर चलता रहता। देखा बच्चा, अब आपने इसमें देखा है कि पोइट जब छोटा था जी, ये जो पोइट जब छोटे थे यानी रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने अपने बचपन के बारे में कि मैं जब छोटा था तो मेरे को क्या क्या इच्छाएं होती थी, एक बच्चे की इच्छाएं बताई उसमें कि एक बच्चा क्या क्या इच्छाएं रखता है, किसी को भी देखता है। अब जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो आप भी क्या कहेंगे कि नहीं नहीं इससे तो बढ़िया मैं ये काम कर लेता, मेरे को कोई ना पढ़ने की टेंशन रहती मैं ना। ये गलत बात है बच्चों। देखो ये तो बच्चा है एक छोटा जो अपने मन की अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहा है कि काश मैं ये होता। ठीक है, ओके, थैंक यू।